बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है और वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इस बीच चर्चा इस बात की होने लगी है कि जिस तरीके से शेख हसीना तख्ता पलट का शिकार हुई, ठीक उसी तरीके से शेख हसीना के पिता को भी तख्ता पलट का शिकार होना पड़ा था। साल 1975 में शेख मुजीब उर रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे और सेना में उनके खिलाफ काफ़ी असंतोष था, जिसका नतीजा ये हुआ कि 15 अगस्त 1975 को सेना की कुछ टुकड़ियों ने ढाका में उनके खिलाफ ऑपरेशन चलाया और ये तय हुआ कि उन्हें पकड़कर उन्हें जान से मार दिया जाएगा। उस समय शेख मुजीब उर रहमान के ढाका में 3 घर थे और तीनों घरों पर सेना ने तब कार्रवाई की। सबसे पहले शेख मुजीबुर रहमान के रिश्तेदार, जिनका नाम अब्दुल रब सिरानीबाद था, उनके घर पर हमला किया, जो शेख मुजीबुर रहमान की सरकार में मंत्री भी थे, और बांग्लादेश की सेना ने उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इसके बाद सेना की दूसरी टुकड़ी ने शेख मुजीबुर रहमान के घर पर हमला किया। उस समय उनके जो पर्सनल असिस्टेंट थे, उन्होंने पुलिस को कई बार फ़ोन किया लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिली। इस दौरान सेना उनके घर में घुस गई और सबसे पहले उनके बेटे शेख कमाल को गोली मारी गई, जो सीढ़ियों पर खड़े थे। उसके बाद शेख कमाल की पत्नी, उनके छोटे बेटे शेख जमाल, उनकी पत्नी, बाद में शेख मुजीब को भी गोली मार दी गई। इस दौरान शेख मुजीबुर रहमान के छोटे बेटे नासिर ने सेना से गुहार लगाई और कहा कि वो राजनीति में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें बख्शा नहीं गया और सेना के जवानों ने उन्हें गोली मार दी। शेख मुजीब के सबसे छोटे बेटे रसल उस समय सिर्फ 10 साल के थे, लेकिन सेना ने उन्हें भी गोलियों से भून डाला और इस तरीके से बांग्लादेशी सेना ने शेख हसीना के पूरे परिवार को एक एक कर मार डाला। जब ये सब कुछ हो रहा था, तब सेना की एक और टुकड़ी फजलुल हक मोनी के घर पहुंची थी, जो शेख मुजीब उर रहमान के भतीजे थे। सेना ने उन्हें और उनके परिवार को भी बड़ी बेरहमी से मार दिया। मारे गए लोगों में फजलुल हक मोनी की पत्नी भी शामिल थी, जो उस समय गर्भवती थी, लेकिन उन्हें भी सेना ने नहीं छोड़ा। इस तरीके से रात भर में शेख मुजीब उर रहमान और उनके पूरे परिवार को एक एक करके मार दिया गया। हालांकि इस हमले में उनकी बेटी शेख हसीना और छोटी बेटी शेख रेहाना की जान बच गई, क्योंकि वो उस समय जर्मनी में रह रही थी। इसके बाद भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने उन्हें दिल्ली में शरण दी और वो 6 सालों तक दिल्ली में रही। ऐसे में फिर एक बार बांग्लादेश ठीक उसी तरीके के हालातों का सामना कर रहा है। माना जा रहा है कि अगर शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर नहीं जाती तो उनके साथ कुछ भी हो सकता था। बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने शेख हसीना के इस्तीफे और देश छोड़ने की पुष्टि करते हुए लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। सेना प्रमुख ने कहा कि हमने आज सभी पार्टी और नेताओं के साथ बातचीत की है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में सेना अंतरिम सरकार बनाएगी।